हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स की बात करें या फिर फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसमें डिमांड होने वाली है। फिलहाल आज पहला ही दिन है जिस दिन हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और आज के दिन ही एनएफओ लॉन्च हुआ है। बट इस टाइम पे ऐसे मल्टीपल लोग के क्वेश्चंस कमेंट में आ चुके हैं कि प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस फंड, कि एक्चुअली में किस तरीके से होने वाला है और कितना रिटर्न हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज फंड जो लॉन्च हुआ है वो है आदित्य बिरला का एक शानदार फंड, जो कि मैंने पीपीटी में अपने ओपन कर रखा है, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ फंड ऑप्शन। जिसमें अगर हम फीचर्स की और कंपनीज की बात करें कि मेरा पैसा किन कंपनीज में लगाया जा रहा है, तो आपका पैसा आज के डेट में यहाँ पे पीएससी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। और पीएससी कंपनी के अगर आप रिटर्न्स अगर चेक करेंगे पास परफॉर्मेंसेस के अंदर, तो ऑलरेडी इनके रिटर्न अब तक काफ़ी शानदार आ चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि फंड एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से आपके लिए काम करने वाला है। एंड आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद अगर आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें और इसे आगे शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ में। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको इस फंड के बारे में, उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। अगर हम पीपीटी अपनी ओपन करें, सबसे पहले पीपीटी में सबसे पहले इस फंड का नाम आ रहा है, इट्स आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी पीएससी ईटीएफ ऑप्शन। मतलब जो पैसा आप यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, योर मनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ पीएससी सेक्टर्स। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो अगर हम इसमें सेक्टर्स की बात करें, बिकॉज देखो कोई भी अगर आप आज की डेट में स्टॉक परचेज करते हैं, फंड परचेज करते हैं, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करना ये चीज़ ज़रूरी होता है कि आपका पैसा किस कंपनी के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होने के लिए जा रहा है। बिकॉज पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक गारंटीड अगर स्कीम मुझे मान लो खरीदनी है, तो मुझे पता है कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे इतना पैसा वापस से मिलना है। बट आज के डेट में लोग गारंटीड स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गारंटीड में उतने रिटर्न ही नहीं है, इन्फ्लेशन ही बीट नहीं हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन पीपल आर नाउ इन्वेस्टिंग विद द मार्केट लिंक ऑप्शन। लोगों को मार्केट में ज़्यादा मजा आ रहा है, जो लोग ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप इनकी कंपनीज को चेक करिए कि मेरा पैसा किन कंपनीज के अंदर लगाया जा रहा है, क्योंकि रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आपको कंपनी से ही मिल जाता है। क्योंकि मार्केट लिंक फंड है तो हम जानते नहीं कि इसमें से कितना रिटर्न मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, सब कुछ मार्केट पे डिपेंड होगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, आपका पैसा एक तरीके से हाई रिस्क पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका पैसा 95 to 100% तक आपका जो अमाउंट है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इक्विटी कंपोनेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रिटर्न का चांस तो हाई रहेगा, बट रिस्क का चांस भी आपके लिए यहाँ पे बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले इसके स्टार्टिंग डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट क्या है? इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 2 मई का। मतलब अगर आप इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं एज एनएफओ, तो आपको इसको स्टार्टिंग में 2 मई से लेकर के 16 मई तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्टार्टिंग डेट है 2 मई का और लास्ट डेट है 16 मई का। अगर आप इसको एज एनएफओ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 मई से लेकर के 16 मई के बीच इसको अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर बात करें इसमें कंपनीज की कि आपका पैसा किन किन कंपनीज में इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसमें सेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं। हालांकि आप बिफोर द इन्वेस्टमेंट आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप गूगल पे जाना, गूगल पे आप सर्च करें ना पीएससी सेक्टर्स कंपनीज, जितनी भी कंपनीज आज के डेट में पीएससी के अंदर आती हैं उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। और एक बार आप कंपनीज को अंडरस्टैंड करना कि कहाँ कहाँ पैसा आपका लगाया जा रहा है। फिलहाल मैं कुछ आपको सेक्टर्स की अगर बात करूँ, इसके अंदर ऑयल एंड गैस होने वाला है, पावर होने वाला है, फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे आपका होने वाला है, मेटल एंड मिनिंग आपका होने वाला है, और इसके अलावा और भी अदर सेक्टर है जहाँ पर बेसिकली आज के डेट में आपका ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बिफोर द इन्वेस्टमेंट एक बार आप वेबसाइट पर आप जाना है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या डायरेक्टली आप गूगल पे जाके बस इतना सर्च करें ना पीएससी फंड कंपनीज लिस्ट, ऑटोमेटिकली आपके पास सारी कंपनीज की लिस्ट आ जाएंगी। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कंपनीज आने टाइम पोटेंशियल मेरे लिए होंगी या नहीं होंगी। बिकॉज अगर आप इनकी रिटर्न्स अगर चेक करेंगे पीएससी सेक्टर के या पीएसयू सेक्टर के अगर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर, तो जो भी आज के पीएसयू सेक्टर्स हैं या पीएससी सेक्टर्स हैं, उनके रिटर्न अब तक के काफ़ी शानदार मार्केट के अंदर पहले आ चुके हैं। आज के डेट में अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो मल्टीपल ऐसे फंड्स हैं पीएसयू के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जिनके रिटर्न 90+ ही गए हैं। मतलब किसी फंड ने 95% रिटर्न दिया है, 91% दिया है इन 1 ईयर। और अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें, 3 साल के रिटर्न का जो रिटर्न एवरेज आया है पीएसयू सेक्टर्स का, ऑन एन एवरेज 40+ ही गया हुआ है मल्टीपल फंड्स में। जैसे आदित्य बिरला के हमने फंड क्रिएट किया था कुछ टाइम पहले, इसका हमने वीडियो बनाया था। दूसरा फंड आपका एसबीआई का जिसमें वीडियो क्रिएट किया था, जो कि पीएसयू फंड ऑप्शन है। और उनके रिटर्न चाहे हम लॉन्ग टर्म की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, दोनों ही ऑप्शन के रिटर्न तब तक काफ़ी शानदार आए हुए हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें इसके अंदर फंड मैनेजर की, आपका फंड मैनेजर यहाँ पे कौन होने वाला है, बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टमेंट हमें पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि मेरा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। बट पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करने के पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि अपना पैसा आप जो इसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है।
फंड मैनेजर का पार्ट किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि एक फंड मैनेजर एक वो पर्सन है जो आपके अमाउंट को मैनेज करेगा। अब वो मैनेज करेगा तो यू शुड नो मोर अबाउट द फंड मैनेजर की उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसने कौन कौन से फंड्स पास्ट में मैनेज किए हैं, क्या उसके पास के रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आज के डेट में जितने भी लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से 5 से 10% लोग आज के डेट में ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के पहले फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन को भी एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करोगे, अगर आप फंड्स की डिटेल एक बार पढ़ लोगे तो चलो वो चीज़ ठीक है, लेकिन एक बार आप फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन पढ़ो, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं। यू शुड नो मोर अबाउट द फंड मैनेजर की इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब से काम कर रहा है, कितने समय से फंड्स को मैनेज कर रहा है, क्योंकि फंड मैनेजर ही वो शख्स है जो आपके पैसों को मैनेज कर रहा है इस टाइम। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आप इस फंड में इस टाइम पे अगर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, अगर हम आपको अपनी सलाह दें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि फंड आपका है। अगर आप अपने अपने पैसों को इस फंड में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे करिएगा, क्योंकि मार्केट लिंक ऑप्शन है तो कोई भी यहाँ पे गारंटी आपको नहीं देने वाला है, ना मैं ना कोई कंपनी वाला। तो आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका पैसा एक इक्विटी बेस्ड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट होने के लिए जा रहा है, तो आपका पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क पे होने वाला है। रिटर्न के चांस भी यहाँ पे हाई रहेंगे। अगर हम ऑन एन एवरेज कम से कम भी अगर एक्सपेक्टेशन अगर लेके चलते हैं तो मोटा मोटा आप यहाँ से 18 से 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फंड अब तक पास में रिटर्न दे चुके हैं ना, हालांकि उनके रिटर्न बहुत ज़्यादा आए हैं। मैं 18-20% तो बहुत कम ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी वीडियो में अगर रिकमेंडेशन किसी को अगर देता भी हूँ रिटर्न्स की, तो मैं ज़्यादा परसेंटेज पे नहीं देता हूँ, मैं कम से कम के बेस पे देता हूँ। किसी फंड ने अगर 30% रिटर्न भी अगर दिए हैं तो मैं कम से कम के बेस पे उसको उम्मीद देता हूँ। मैं आपको गारंटी श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये रिटर्न 18-20% कोई गारंटीड नहीं है। आपका रिटर्न 18-20 से हो सकता है 2% भी चला जाए, 1% भी चला जाए, हो सकता है 0 भी चला जाए, माइनस भी हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं है। बट अब तक के जो इस तरीके के ऑप्शन आ चुके हैं पास्ट में, अगर हम उन बेसिस पर अगर लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड, तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ से आप 18 to 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे गाइस, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये फंड आज के डेट में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आज के डेट में जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका मैक्सिमम पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और जितने भी फंड्स पहले के आ चुके हैं, अगर हम PSU की बात करें तो उनके अंदर रिटर्न तक काफ़ी शानदार रहे हैं, क्योंकि PSU के अंदर जितनी भी आज के डेट में कंपनी है, मोस्टली कंपनी पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो ज़माना PSU के ऊपर और PSU के अंदर बहुत तेजी में बढ़ने वाला है। लोग कह रहे हैं EV में इन्वेस्टमेंट करो, या फार्मा में इन्वेस्टमेंट करो, IT में इन्वेस्टमेंट करो, सोलर में इन्वेस्टमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करो, बहुत अच्छे ऑप्शन है, यहाँ से रिटर्न भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर हम PSU की और PSC के सेक्टर की अगर बात करें तो आज के डेट में ये सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो होने वाले हैं, और इन्हीं के अंदर आज के डेट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा मिल जाएगा। ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो एक तरीके से आप EV की अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको मान लो अगर पावर में इन्वेस्टमेंट करना है ना, क्योंकि पावर भी यहाँ पे अवेलेबल है, EV भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका अवेलेबल है। तो जो पैसा आप अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, एक तरीके से आपका पैसा उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होने के लिए जा रहा है जिसमें लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने की सलाह भी दे रहे हैं, जैसे EV हो गया, सोलर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया आपका, लाइक दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स। ठीक है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट माइंड में अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस फंड, यू कैन रेज द क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो बेसिकली जो फंड मैनेजर है, एक बार आप इनका इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे एक बार जाइए, एक बार आप निकाल लीजिए। अगर मैं आपको अगर इनकी डिटेल एक बार देना चाहूँगा, एक बार आपको क्या करना है, गूगल पे आप सिंपली जाइए, क्योंकि मैं आप पर्सनली आपको सलाह दे रहा हूँ फंड मैनेजर के लिए, जो कि मैं एज अ फॉलो करता हूँ अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो मैं आपको यही सलाह इस टाइम पे दे रहा हूँ कि एक बार आप फंड मैनेजर की इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एक बार निकाल लेना, क्योंकि दैट इज योर हार्ड एंड मनी एंड यू शुड नो मोर अबाउट द फंड मैनेजर। मेरा फंड मैनेजर इस टाइम पे कौन है और कौन मेरे फंड्स को मैनेज कर रहा है। तो फंड मैनेजर यहाँ पे है हरीश मेहता। एक बार आप गूगल पे सिंपली जाएँ, इनका आप नाम सर्च करें और जो भी इनके रिकॉर्ड्स हैं पास्ट के, एक बार पास्ट के रिकॉर्ड्स को आप निकालिए एंड अंडरस्टैंड करिए कि इन्होंने कौन कौन से फंड्स को अब तक मैनेज किए हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कब से काम कर रहे हैं, फाइनेंस में कब से इस टाइम वर्किंग है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली मेरी जो पर्सन है जो इस टाइम फंड्स को मैनेज कर रहा है, कि क्या पास्ट में रिकॉर्ड्स रहा है। अगर बेनिफिशियल लगता है, हालांकि मैंने अपने हिसाब से चेक किया, मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा इनका डेटा, जो भी इनकी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें, बट स्टिल एक बार अपने अकॉर्डिंग पर आप खुद चेक करिए, अंडरस्टैंड करिए। फिर भी अगर कोई डाउट माइंड में अगर रहते हैं, यू कैन रेज द क्वेश्चन कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।